वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज स्पेशल एपिसोड है जिसमें कि मैं आप लोगों को 13 अगस्त 2021 को CET बीएड एग्जामिनेशन में सैलोलिज्म के जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन पाँचों क्वेश्चंस का मैं बिल्कुल ही परफेक्ट सॉल्यूशन आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को कुछ खास टिप्स भी बतलाऊंगा कि ऐसे सवालों को आप कैसे बिल्कुल कंफर्म सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में अक्सर स्टूडेंट्स तो बनाते हैं, उन्हें लगता है सही लेकिन हो जाता है गलत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का और सीखते हैं कुछ स्पेशल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CET बीएड एग्जामिनेशन का जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये देखिए, इसका 2 कथन यहाँ पर दिया गया है और इसके आपके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। इन 4 में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा आपको ये बताना था और इसके 2 कथन दिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस 2 कथन से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला जो कथन आपसे कहा जा रहा है कि सभी पुस्तकें वो अभ्यास पुस्तिका हैं। तो इसके लिए देखिए हम डायग्राम बनाएंगे। ये जो अभ्यास पुस्तिका है, तो एक अभ्यास पुस्तिका का जो एक समूह है, अभ्यास पुस्तिका का ये एक समूह है और इसी समूह के अंदर में सभी पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें जिनके साथ सभी लगा होता है, हमेशा याद रखना है, सभी जिनके साथ लगा होता है वो हमेशा अंदर चला जाता है। तो सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका बन गया। सभी पुस्तकों पर किसका मुहर लग गया? अभ्यास पुस्तिका का मुहर लग गया। समझ गए होंगे इस बात को अब आप। और दूसरा कथन कहता है कुछ प्रतियां नॉवेल हैं। अब यहाँ आप गौर करेंगे, देखिए कुछ प्रतियां नॉवेल हैं, तो क्या यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका और पुस्तक यहाँ पर आपको कहीं नॉवेल और प्रतियां दिख रही है? इस दोनों में से आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि नॉवेल और प्रतियां, इसका पुस्तक या अभ्यास पुस्तक से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, यानी इसके बारे में हम कुछ भी कथन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये जो कहा जा रहा है कि कुछ जो है प्रतियां वो क्या है? नॉवेल हैं। कुछ प्रतियां क्या है? वो नॉवेल हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रतियां और नॉवेल में इस तरह से हमने डायग्राम बनाया जिसमें कि पता चल रहा है कुछ प्रतियां नॉवेल हैं। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाता है निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष अब देखिए कि सभी पुस्तकें नॉवेल हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर पुस्तक और नॉवेल की बात करें तो सभी पुस्तकें नॉवेल हैं। तो हो सकता है कि नॉवेल हो सकता है कि नहीं हो, पर हमें कहाँ मालूम है। हमें जब भी इस तरह के सवाल बनाने हैं तो हमें सिर्फ कथन से ही जो निष्कर्ष निकल पाता है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। इससे बाहर हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप कहेंगे कि सर इस डायग्राम को मैं इसके ऊपर बना दूं तो वो भी सही है, लेकिन आखिर ये भी सही है। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वैसा भी हो। कन्फर्म तो कोई बात नहीं है। पुस्तक और नॉवेल के बारे में अगर कुछ भी रिलेशन होता तभी हम किसी एक बात को कन्फर्म रूप से डायग्राम में दर्शा सकते थे। लेकिन जब 2 चीज़ों के बारे में कथन में कुछ नहीं कहा जाता है तब तक हम उसमें से कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम पुस्तक और नॉवेल या पुस्तक और प्रतियां, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ना ही हम अभ्यास पुस्तिका और प्रतियां के बारे में बोल सकते हैं, ना ही हम अभ्यास पुस्तिका और नॉवेल के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है कि सभी पुस्तकें नॉवेल हैं, तो क्या पुस्तक और नॉवेल का कोई लेना देना है? नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। कुछ पुस्तकें नॉवेल हैं, देखिए कोई भी पुस्तक नॉवेल नहीं है, कुछ पुस्तक नॉवेल नहीं है। नॉवेल पुस्तक से हमें कुछ भी पता ही नहीं है दोनों के बारे में, तो हमेशा गलत ही होगा। फिर आपसे कह रहा है कुछ नॉवेल पुस्तकें हैं, देखिए बार बार आपसे वही बात घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। जब हमें नॉवेल और पुस्तक के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे कुछ भी बता सकते हैं? हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। है, नहीं है, कुछ है, सभी है, कुछ भी सही नहीं होगा। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ही एकमात्र इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे पुस्तक और नॉवेल के बारे में कहा जा रहा है जहाँ की आपको कोई भी रिलेशन ज्ञात नहीं है। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जहाँ हमें कोई भी बात कन्फर्म नहीं होता है हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आइए चलते हम दूसरे क्वेश्चन पे और फिर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसी तरह से देखिए किस तरह से हम निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है
आप यहाँ पर देख रहे हैं साफ तौर पर। तो कहा जा रहा है कि कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं। यहाँ आपका निष्कर्ष क्या है कि कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ये हो गई बिल्ली और ये हो गई अच्छी। तो कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, हमने ये डायग्राम बना दिया। अब कहा जा रहा है कि कुछ बिल्लियाँ काली हैं। देखिए कुछ बिल्लियाँ काली हैं, तो अब ये जो बिल्लियाँ काली है तो बिल्ली काली है, लेकिन बिल्ली तो आपके इस पोर्शन पे भी है। आप चाहे तो इस तरह से भी डायग्राम बनाएंगे तब भी कुछ बिल्ली काली हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तब भी कुछ बिल्ली काली हो जाएगी। और आप चाहे तो इसको इस तरह से बना लें, हम अगर इसको यहाँ से ले लें काली को, तब भी कुछ बिल्ली काली हो जाएगी। यानी कि देखिए बिल्ली और काली के बारे में तो कथन में कहा जा रहा है, लेकिन काली और अच्छी के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा गया है। तो क्या बिल्ली जो है काली है वो अच्छी है या नहीं है, ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ बिल्ली और अच्छी के बारे में बोल सकते हैं, बिल्ली और काली के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन काली और अच्छी के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि काली और अच्छी के बारे में कथन में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो निष्कर्ष है आपका कि सभी काली अच्छी है। सभी काली अच्छी है या नहीं है ये तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कथन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरा है कि कुछ अच्छी काली है। अब देखिए अच्छी काली जब भी कहेगा तो उसके बारे में कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि अच्छी काली के बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं है। फिर कहता है सी में कि कुछ काली अच्छी है। फिर वही बात, कुछ काली अच्छी है, कुछ अच्छी काली है, सभी काली अच्छी है। ये तीनों हमेशा काली अच्छी में जब भी कोई कथन आएगा वो गलत ही होगा। और डी नंबर जो हमारा कथन है कि कुछ अच्छी बिल्लियां हैं, तो ये देखिए कुछ अच्छी, अगर कुछ बिल्ली अच्छी है तो कुछ अच्छी बिल्लियां होंगी। इस दोनों में तो हमें पता है कि कुछ बिल्ली अच्छी है तो कुछ अच्छी चीज़ बिल्लियां हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम सिर्फ बिल्ली और अच्छी में कुछ बता सकते हैं, बाकी हम काली और अच्छी में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ कुछ भी कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर काली और अच्छी में क्या रिलेशन है। तो उम्मीद है कि कुछ और आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो कल का जो हमारा सवाल तीसरा पूछा गया था कथन और निष्कर्ष का, आइए उसको देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कुछ लोग बुद्धिमान हैं। देखिए कुछ लोग क्या हैं, बुद्धिमान। ये लोग हैं, ये बुद्धिमान है। तो कुछ लोग बुद्धिमान हो गए। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग अमीर हैं। कुछ लोग क्या हैं, अमीर है। अब देखिए लोग अमीर हैं, कुछ लोग अमीर हैं। चलिए कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग अमीर है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन अमीर और बुद्धिमान में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे कोई बात कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कथन में अमीर और बुद्धिमान को लेकर डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया। इसलिए हम इसमें कोई भी बात अपने मन से नहीं कह सकते हैं कि बुद्धिमान अमीर होगा या अमीर बुद्धिमान होगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कथन में कहा गया। अब अगर हम लोग आते हैं कि सारे लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर हैं, तो देखिए सारे लोग, कुछ लोग बुद्धिमान हैं, सारे लोग बुद्धिमान नहीं है लेकिन अमीर हैं। तो देखिए जब कुछ लोग ही बुद्धिमान हैं तो सारे लोग, यहाँ पर तो सारे लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर हैं, क्योंकि कुछ ही लोग अमीर हैं। तो सारे तो यहाँ तो गलत ही होगा, क्योंकि सारे लोग बुद्धिमान नहीं हैं, कुछ ही लोग बुद्धिमान हैं और कुछ ही लोग अमीर भी हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सारे लोग बुद्धिमान नहीं हैं लेकिन अमीर हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी बुद्धिमान हैं और कुछ लोग भी अमीर हैं। तो यहाँ आपसे देखिए कथन को जो है निष्कर्ष को घुमा कर कहा जा रहा है कि सारे लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग बुद्धिमान नहीं है लेकिन सारे लोग अमीर है, इस बात का ये मतलब निकलता है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो गया। सारे लोग ना तो बुद्धिमान हैं, सारे लोग ना तो अमीर हैं। अब दूसरा निष्कर्ष में आइए, कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं। अब देखिए बुद्धिमान और अमीर में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। हम ये बात नहीं कह सकते कि कुछ बुद्धिमान लोग अमीर होगा या नहीं होगा, ये बात भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अमीर और बुद्धिमान का डायरेक्टली कोई भी रिलेशन यहाँ पर दिया ही नहीं गया। तीसरा में कहा जा रहा है कि कुछ लोग ना तो बुद्धिमान है ना ही अमीर है। अब देखिए ये चीज़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों में से कुछ लोग अमीर हैं
और कुछ लोग आपके बुद्धिमान हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो ना तो अमीर हैं, यानी कि ये वाला जो आपका पोर्शन है, कुछ लोग ना तो अमीर ही हैं ना तो बुद्धिमान ही हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं तो गलत हुआ, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो गया। कुछ लोग ना तो बुद्धिमान हैं और ना ही अमीर हैं, क्योंकि कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग बुद्धिमान भी हैं। तो कुछ लोग ना तो अमीर हैं ना तो बुद्धिमान हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर उसको सॉल्व करके बतलाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला है, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सही कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर है कि मनीष खिलाड़ी है। तो देखिए ये जो मान लीजिए कि यहाँ पर खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ियों का समूह है, इसी खिलाड़ी के अंदर में एक मनीष भी होगा, क्योंकि मनीष खिलाड़ी है तो वो खिलाड़ी के ही समूह में मिलेगा यानी मनीष खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी लंबे हैं। ये देखिए सभी खिलाड़ी में लंबे का मुहर लग गया है, यानी जो भी खिलाड़ी होगा वो लंबा ही होगा। इसका मतलब तब मनीष खिलाड़ी है तो मनीष भी क्या होगा, लंबा ही तो होगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि मनीष लंबा है, बिल्कुल सही है। अगर मनीष खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी लंबा होता है तो मनीष लंबा होगा ही। सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, देखिए ये बात हम नहीं बोल सकते, है ना। सभी लंबे आदमी खिलाड़ी होंगे ऐसा कोई जरूर नहीं है। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, लेकिन हम इस तरफ से नहीं बोल सकते। देखिए सभी खिलाड़ी को लंबे का मुहर लग चुका है, ये आपका यहाँ पर खिलाड़ी, तो सभी खिलाड़ी को लंबे का मुहर लगा। लेकिन ये जो लंबे का जो ये पार्ट है, इसमें हो सकता है कुछ और भी लोग लंबे और दूसरे चीज़ में हो सकते हैं। तो सभी खिलाड़ी जो है वो लंबे हैं, लेकिन सभी लंबे लोग खिलाड़ी होंगे, ये सही नहीं होता। यानी कि आपका इधर से इधर सही है, लेकिन इधर से इधर सही नहीं होता है, क्योंकि जो बड़ा गोला है वो छोटे के अंदर में नहीं समा सकता है। खिलाड़ी के अंदर में लंबा नहीं आ सकता, लंबे के अंदर में खिलाड़ी है, यानी सभी खिलाड़ी लंबे हैं, लेकिन सभी जो लंबे हैं वो खिलाड़ी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसके जगह पे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लंबे खिलाड़ी हैं, क्योंकि लंबे जो हैं उसमें से कुछ लंबे का पोर्शन वो खिलाड़ी हो जाता है। इसके बाद आपका अगला जो यहाँ पर है कि लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है। देखिए ये तो खैर गलत हो गया, क्योंकि जब खिलाड़ी सभी खिलाड़ी लंबे हैं तो लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। और डी नंबर में है कि मनीष लंबा नहीं है, ये भी गलत हो गया। जब सभी खिलाड़ी लंबे हैं तो मनीष तो लंबा होगा ही, तो इसलिए सिर्फ एक सही है, मनीष लंबा है, बाकी सभी निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। आइए चलते हैं अब आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन को भी देख लीजिए और आप लोग बिल्कुल मिला लीजिए कि आप लोगों ने क्या सही किया है क्या गलत किया है। आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, सभी लड़के खूबसूरत हैं। देखिए सभी, ये मान लीजिए खूबसूरतों का समूह है, ये यहाँ पर खूबसूरत लोग हैं, इसी खूबसूरत के अंदर में लड़के हैं, क्योंकि सभी लड़के जब खूबसूरत हैं तो खूबसूरत के अंदर ही लड़के मिलेंगे। सभी लड़के खूबसूरत हैं और सभी खूबसूरत प्यारे हैं, और ये जितने भी खूबसूरत हैं वो सब किसके अंदर आ गए हैं, प्यारे के अंदर आ गए। जहाँ प्यारे हैं वहीं पे खूबसूरत लोग भी हैं, यानी कि देखिए सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी लड़के प्यारे हैं। ठीक है, सभी खूबसूरत प्यारे हैं, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी लड़के भी प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए लड़के को भी प्यारे का मुहर लग गया। लड़के को तो पहले से खूबसूरत का तो मुहर लगा हुआ ही था, और अब प्यारे का भी मुहर लग गया, तो सभी लड़के प्यारे भी हो गए, सभी लड़के खूबसूरत भी हो गए, और सभी खूबसूरत प्यारे भी हो गए, है ना। तो अब निष्कर्ष आता है कि सभी लड़के प्यारे हैं। बिल्कुल, जब सभी लड़के खूबसूरत हैं और सभी खूबसूरत प्यारे हैं, तो मैंने बताया कि बिल्कुल इसको प्यारे का भी मुहर लग गया, सभी लड़के उसी के अंदर हैं, तो सभी लड़के प्यारे हैं, सही हो गया। कुछ लड़के प्यारे हैं, देखिए कुछ लड़के नहीं, यहाँ सभी लड़के प्यारे हैं, तो दूसरा गलत हो गया। कुछ प्यारे लड़के हैं, कुछ प्यारे जो है वो लड़के हैं, देखिए यहाँ सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी लड़के प्यारे हैं, ए ऑप्शन भी सही है। बी में कहता है कुछ लड़के प्यारे हैं, तो कुछ लड़के प्यारे हैं, यहाँ चूँकि कुछ नहीं होगा, सभी लड़के प्यारे हैं तो ये। और सी कहता है कि कुछ प्यारे लड़के हैं, अगर सभी जो है लड़के प्यारे हैं तो कुछ प्यारे लड़के हैं, यानी यहाँ सी भी सही हो सकता है। और सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं, सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सभी खूबसूरत प्यारे नहीं, सभी प्यारे जो है सभी खूबसूरत प्यारे हैं,
यहाँ पर ऐसा कथन में कहा जा रहा है कि सभी खूबसूरत प्यारे हैं, तो सभी खूबसूरत प्यारे नहीं है, ये उसका उल्टा कथन हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें चूंकि कन्फ्यूजन है, ऑप्शन आपका ए भी सही हो जाता है, सभी लड़के प्यारे हैं, और कुछ प्यारे लड़के हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन ए और सी को लेकर कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा जो समिति है वो क्या इसका फैसला निकालती है, किसको सही मानती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ए और सी ये दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, कथन और निष्कर्ष को हल करने का तरीका। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के खास वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और विशेष एपिसोड में हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।